मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई अनियमितताएं, कई बड़े सवाल और साथ ही साथ जिसको लेकर अब 8 जुलाई की तारीख जो है वो निर्धारित है, जिन पर इन तमाम सवालों के मामलों पर सुनवाई होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है सीबीआई जांच को लेकर और साथ ही साथ कई बड़े सवाल हैं जो कहा गया है कि 8 जुलाई की सुनवाई में उनके जवाब मिल सकते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। मामला ये था कि गुजरात के गोधरा सेंटर पर अलग अलग जगहों ने के स्टूडेंट्स ने अपना वही सेंटर लेने के लिए किसी टीचर को पैसा दिया, घूस दिया। ये इतने सारे मामले हैं, तो इससे केवल ग्रेस मार्क्स वाले रिजल्ट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से इन बच्चों के ग्रीवांसेस खत्म नहीं होते। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तरह की याचिकाएं हैं। हजारों बच्चे पहुंच गए, रोज कुछ न कुछ नई याचिका आती है, रोज उनके ग्रीवांसेज होते हैं। शुरुआत हुई थी परीक्षा पेपर लीक होने से, उसके बाद से ग्रेस मार्क्स के, उसके बाद से ओएमआर सीट बदलने से लेकर के और तमाम तरह की अनियमितताओं की बातें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये कि एनटीए ने कोशिश की है कि ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का रिजल्ट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का फैसला लेकर ये एनटीए की कोशिश है कि बाकी मामलों पर पर्दा डाल दिया जाए। ये बात बच्चे समझ रहे हैं, यहां याचिकाकर्ता समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस याचिका पर नोटिस जारी किया उसमें गंभीर आरोप हैं। वो ये कि एक सेंटर पर एक पर्टिकुलर स्कूल पर सेंटर पाने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए गए, वो लिए गए आरोप है और इसकी जांच की मांग की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर भी एनटीए को जवाब देना होगा। तो एनटीए को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा और ये सवाल प्रत्येक उस बच्चे का है, प्रत्येक उस बच्चे के परिजनों का है, पूरे देश का है। इसलिए कि ऐसा मामला है जिसमें केवल ये 24 करोड़ 25 करोड़ बच्चे ही शामिल नहीं हैं, उनका परिवार शामिल है, उनके रिलेटिव शामिल हैं, उस पूरा समाज शामिल है। और ये एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं कि वो लोग हैं जो सरकार के साथ वाले भी हैं, जो जीत पर जश्न मना रहे थे। 4 तारीख को यह फैसला आया था, इसमें वो पेरेंट्स भी हैं जो सरकार के जीत पर जश्न मना रहे थे, अपनी पार्टी के नेता के जीतने पर जश्न मना रहे थे और उनके बच्चे हार रहे थे। इस देश की व्यवस्था उन्हें हरा रही थी। ये एक बड़ी गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह गंभीर मसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना है। सबको उम्मीद करनी चाहिए कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले में सुनवाई करेगा तो बच्चों के उस दर्द को, उस पीड़ा को, परिजनों के, पेरेंट्स की उस पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट समझेगा और कुछ ऐसा समाधान आएगा जिससे बच्चों के सारे तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अभी भी जवाब बाकी है और 8 जुलाई को कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि कल की जो सुनवाई हो उससे असंतुष्ट कई बच्चे नजर आ रहे हैं। 8 जुलाई को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट होते हुए नजर आए।